बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सबको अपने घरों में आराम और सुकून अता फरमाए। आज आपके साथ एक न्यू टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूँ। वालिदैन की परेशानियां जहां बहुत ज्यादा हैं, वहां पर एक अहम मसला जो है आम नजर आता है कि बच्चों के रिश्तों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जहेज की वजह से बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से शादियां जो हैं वो लेट हो रही हैं, बच्चों की उम्रें जो हैं वो निकली जा रही हैं। और मैं समझती हूँ कि वालिदैन बच्चों की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं कि उनके बच्चे किस मजाज के हैं, उनकी नेचर किस तरह की है और उनका झुकाव जो है वो किस तरफ है। बाज जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट, वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं। बाज जो हैं वो सिर्फ पढ़ाई के नाम पर बाहर निकलकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वालिदैन को बेवकूफ बनाया हुआ होता है उन्होंने। एक समझ लेना कि उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ध्यान नहीं लगाया हुआ होता है उन्होंने पेरेंट्स को, और बाहर निकलकर गलत किस्म की जो है वो हरकत करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और वालिदैन को ये होता है हमारे बच्चे बड़े पढ़ लिख के घर आ रहे हैं। तो हर वालिदैन जो है उसको अपने बच्चे का पता होता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में कितना उसका इंटरेस्ट है, कितना वो स्ट्रगल करता है अपनी पढ़ाई में, कितना सिंसियर है, उसका घर के कामों की तरफ ज्यादा रुझान है या के और मामला की तरफ है। हर माँ हर बाप अपने बच्चे की नेचर से, उसकी फितरत से बखूबी आगाह होता है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में सिंसियर होते हैं, उनको अपनी पढ़ाई से जुनून और इश्क होता है, वो अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये फजूल बातें नहीं आती, ना वो बाहर निकलकर को इधर उधर की कोई गलत हरकत करते हैं, ना ये शादी ब्याह के मामलात की तरफ उनकी जो है ना सोच जाती है। वो पढ़ाई के बहुत जुनूनी होते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनका पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ वालिदैन की ख्वाहिश पर जो है वो चले जाते हैं और जाकर अपना टाइम पास करते हैं, और कॉलेज यूनिवर्सिटी में थोड़ा टाइम और बाहर पार्क वगैरह जो है वहां पर इंजॉयमेंट में ज्यादा टाइम अपना जो है फहाशी में सर्फ करके घर आ जाते हैं। और पेरेंट्स को होता है हमारे बच्चे बहुत पढ़ लिख के घर आ रहे हैं। और ये सारे मसाइल जो हैं वो शादियां बच्चों की टाइम पे ना होने की वजह से जो है वो सामने आते हैं। और शादियां जो हैं वो लेट हो रही हैं, उसका एक अहम मसला जो है वो जहेज भी है। कहा जाता है कि जहेज एक लानत है। तो बेशक शादियां जो हैं वो लेट हो रही हैं, माए बाप परेशान हैं कि बहुत भारी जो है वो रकम चाहिए बच्चों की शादी करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सी बच्चियां जो हैं वो घर में उम्र के आखिरी हिस्से तक जो हैं वो पहुंची हुई हैं। 35 साल 40 साल के करीब जो है उनकी एज हो चुकी है, और वालिदैन इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना बर्डन नहीं ले सकते कि वो अपने बच्चों की शादियां कर सके। जो रिश्ता देखने आते हैं उनकी डिमांडें इतनी ज्यादा होती हैं। उनको पहले वो देखते हैं कि लड़की खूबसूरत है, फिर वो परहेजगार और शरीफ भी हो, फिर वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी हो, फिर उसमें घर के काम के सारे तरीके सलीके भी आते हों। फिर आखिरी जो डिमांड होती है वो उनकी नजर होती है माल पे, कि लड़की वाले मालदार कितने हैं और कितना कुछ ये दे सकते हैं, कितनी इनमें हिम्मत है। और आखिरकार सब कुछ हो के बाज रिश्ते जो है वो तय तक पहुंच भी जाते हैं, बात बनने की तय तक पहुंच भी जाते हैं। आखिर में जो लास्ट स्टेज जो है जहां पर आके बात खत्म होती है वो ये होती है कि गाड़ी नहीं दे सकते, लड़की वाले गाड़ी नहीं दे सकते, और लड़के वालों की डिमांड ये होती है कि ये गाड़ी भी दे। अब जिन्होंने बच्चे को इतना पढ़ाया है, लिखाया है, इतनी स्ट्रगल की है, उसको हर तरह का तरीका सलीका भी सिखाया है,
अब वो उसकी पढ़ाई पे भी इतनी सारी रकम लगाते हैं, अखराजात करते हैं, शादी पे भी करते हैं, साथ जहेज भी देते हैं, और ऊपर से फिर अलग से डिमांड गाड़ी की कर दी जाती है। अब ये गाड़ी जो डिमांड कर रहे हैं वो भी बखूबी जानते होते हैं कि ये हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। बाकी जो जहेज की चीजें हैं वो तो चले अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, कोई कम दे ले, कोई ज्यादा दे ले, कोई ज्यादा अच्छी क्वालिटी की दे ले, जो कोई जरा कम लेवल की दे ले। अब गाड़ी तक जो पहुंचने वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो है सोच, इस सोच पर लानत है। ये फिक्रा जो है ये हर किसी ने रट लिया हुआ है कि जहेज एक लानत है। मैं कहती हूँ ये ना कहें, इस तरह ना कहा करें कि जहेज एक लानत है। ऐसी सोच पर एक लानत है जो लोग इस तरह के लालची ज़हन रखते हैं और इस तरह की लड़की वालों से डिमांड करते हैं। देखें, जहेज जो है वो हमारे प्यारे आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा को रुखसत करते वक्त भी दिया था। आप सरकार का हर अमल, हर फेल जो आप सरकार की जुबान मुबारक से निकला, जो आपके हाथों से हुआ, वो हम सब के लिए एक सुन्नत बन जाती है, एक हदीस बन जाती है। और हम मुसलमान चाहे नमाज ना भी पढ़ते हो ना, तो हम सब मुसलमान जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना ईमान है और अकीदा है हर मुसलमान का कि आप सरकार का हर कौल, हर अमल हम मुसलमानों के लिए हरफे आखिर होता है, और हमारी जाने कुर्बान आप सरकार के हर कौल पर और हर अमल पर। वो सहाबा कराम कहा करते थे ना कि कोई भी बात जब आप सरकार के मुंह मुबारक से निकलती ना, तो सहाबा कहते फिदा का आबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तो हम भी कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हर कौल पर, हर फेल पर हमारी जाने कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान। तो आप सरकार ने अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब रुखसत फरमाया था, तो आप सरकार ने भी उनको जहेज में चंद चीजें दी थी। और उस वक्त जो दौर था, उस वक्त के दौर में वो चीजें भी बहुत ज्यादा थी, वो चीजें भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती थी। आप सरकार ने जो चीजें दी उसमें आपने पढ़ा होगा कि आप सरकार ने एक मशकेजा पानी का वो दिया, खजूर की एक चटाई दी, और मिट्टी के बर्तन कुछ दिए इस्तेमाल के लिए, मिट्टी के 2 घड़े दिए, और साथ आटा पीसने के लिए चक्की दी, और भी 2-4 चीजें थी। तो ये सारी चीजें आप सरकार ने अपनी बेटी को रुखसती करते वक्त जो है वो अता फरमाई। तो आप सरकार का ये अमल जो है वो हमारे लिए सुन्नत है। तो इस तरह से ये कहना कि जहेज एक लानत है, जब ये फिक्रा मैं सुनती हूँ तो मेरे दिल को ना बड़ा जरा अजियत पहुंचती है कि जहेज ही में ये चीजें आप सरकार ने अपनी बेटी को दी थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि लानत जहेज पर ना कहें, उन लोगों की सोच पर लानत है जो लोग लड़की वालों से उनकी हैसियत को देखकर भी उनसे इतनी आला और उनकी हैसियत से ज्यादा की डिमांड करते हैं। ऐसी सोच पर लानत है और उस सोच को बदलने की जरूरत है। देखें, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब सईदा तैयबा ताहरा हजरत फातिमा तो ज़हरा का ये जहेज देखा तो आप रोने लगी। फरमाया, जन्नत की शहजादी का ये जहेज। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया में मुसाफिर हूं उनके लिए बस इतना ही काफी है। सुबहान अल्लाह, जो दुनिया में मुसाफिर हूं उनके लिए बस इतना ही काफी है। काश ये सोच, ये अंदाज हम सब का भी हो जाए कि जो दुनिया में मुसाफिर हूं उनके लिए बस इतना ही काफी है। मगर हम खुद को मुसाफिर समझते नहीं है। इस बात को हम नहीं समझते कि यहाँ से हमने चले जाना है, और जहां से चले जाना हो उसके लिए इतना ज्यादा इकट्ठा मालो असबाब करने की जरूरत ही क्या है। अगर करें तो अपने जोरे बाजू पर करें, ना कि दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता करके। और आज तो
रिश्ता तलाश करते वक्त लोगों की लालची नजरें इस तरह की होती हैं कि अपना बेटा इतना काबिल ना भी हो ना लड़का, तो उनका ये जहन होता है लड़के वालों का कि कोई ऐसा घराना मजबूत तलाश कर ले जो कि हमारे बेटे को सपोर्ट करता रहे, और हमारी बहू जो है वो मेके से ला के हमारे बेटे को खिलाती रहे। इस तरह की लालची और घटिया सोचे हैं आजकल के लोगों की, और ऐसी सोच पर लानत है, जहेज पर लानत नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है और आप रुखसत करते वक्त अपनी बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ चीजें जहेज में देते हैं, कुछ जिस तरह का आज का दौर और माहौल जा रहा है, फर्नीचर देते हैं, इस्तेमाल की घर की चीजें देते हैं। हर वालिदैन जब अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बच्ची को कुछ देता है तो उस जहेज पर लानत नहीं, वो एक सुन्नते रसूल है। लेकिन वालिदैन इतना दें कि वो मकरूज ना हो जाए, ये मतलब नहीं है। ऐसे जहेज को फिर कहा गया है ना लानत, कि वालिदैन जो है सर पीट कर रह जाएं और मकरूज हो जाएं, और 5 साल तक वो एक बेटी ब्याह कर उसका कर्ज ही उतारते रहे, तो जिनकी 5-5 बेटियां हैं फिर वो वालिदैन कहाँ जाएं। हर वालिदैन अपनी बेटी को मयार जो है वो रिश्ते का जरा कम कर ले, कम ढूंढ ले, अगर लेवल का नहीं मिलता तो जो जहेज है उसमें सिर्फ इतना दें जो उनकी हैसियत के मुताबिक है, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। जिनको अल्लाह ने गाड़ियां देने की जो है वो पोजीशन दी है, वो गाड़ी भी दे ले। अपने होने वाले दामाद को अगर वो खुशी से कोई तोहफा तहफ देना चाहते हैं, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने अपनी बेटियों को गाड़ियां दी हैं तो आप अपने दामाद को दे सकते हैं, आप इस लेवल पर हैं तो आप दें। लेकिन खुद से डिमांड करना, लड़के की माँ अलग से डिमांड कर रही होती है और लड़का जो है उसकी अलग से डिमांड होती है, इस तरह की डिमांड करके दूसरों को मजबूर करना बेटी वालों को, ये इंतहाई मायूब बात है। सबके घरों में बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, और सब पर ये वक्त आता है। अपना अपना वक्त याद करें और अल्लाह तबारक व तआला से डरें और एक दूसरे का सहारा बने। मुसलमान एक दूसरे के काम आने वाला होता है, आसानियां पैदा करने वाला होता है। मुसलमानों की ये शान ही नहीं है कि वो एक दूसरे को अजियत दें, एक दूसरे के लिए दुश्वारी पैदा करें। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के लिए फायदामंद बनने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।